आप लोग अगर स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी कंट्री में और बैचलर्स डिग्री में अप्लाई कर रहे हैं या मास्टर्स डिग्री में, तो आपको ज़ाहिर बात है डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे अप्लाई करने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा कौन से आपको चाहिए होते हैं। 6 डॉक्यूमेंट्स मोस्ट कॉमनली जो हर जगह आपको चाहिए, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और आपने चैनल को फॉलो करना है ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको और भी ज़रूर मिले। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और से सुनिएगा। नंबर 1 जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है। लेट्स से आप बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने जो 12th ग्रेड और मैट्रिक किया यानी 10th ग्रेड पास किया, उसके आपको डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट जिसको आप ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं, ठीक है, ये आपको अटेस्टेड चाहिए। अटेस्टेड कहाँ से होने चाहिए? आपके रेलेवेंट जो बोर्ड्स हैं, रेलेवेंट आईबीसीसी डिपार्टमेंट है, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है। तो ये अटेस्टेशन तो नॉर्मल है, ये आपके हर जगह मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, डिग्री भी ट्रांसक्रिप्ट भी। और उसके बाद जो आपकी अपोस्टाइल सर्विस है वो हर कंट्री में नहीं चाहिए होती है, लेकिन लेट से अभी मुझे क्योंकि क्यूरीज खासतौर पे आ रही है पुर्तगाल के बारे में ज़्यादा, तो यहाँ पे ना अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अपोस्टाइल कैसे करवाते हैं? अपोस्टाइल किसी भी आप कोरियर सर्विस के पास जाएं, फॉर एग्जांपल टीसीएस, लेपर्ड, डीएचएल, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा वो आपको बताएगा फॉर एग्जांपल आपके डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों करवाने में आपके इतने एक्सपेंस लग जाएंगे, और वो आपको बता देंगे प्रोसेस क्या होता है। याद रखें, अगर बैचलर डिग्री के लिए करें तो 12th ग्रेड के डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों को अपोस्टाइल करवाना जरूरी है। और अगर आप मास्टर्स कोर्स के लिए कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री को सिर्फ आपने अपोस्टाइल करवा लेना है। और बैचलर डिग्री जारी बात है आपके हायर एजुकेशन कमीशन से अटेस्ट हुई होनी चाहिए, और जो नॉर्मल अटेस्टेशन है वो भी हुई होनी चाहिए, ठीक है। अब अपोस्टाइल नहीं होगा तो आपका एडमिशन नहीं होता, खासतौर पर पुर्तगाल की बात कर रहा हूँ। बाकी कंट्रीज में हर जगह पे अपने अपने रूल्स हैं। यस, एडमिशन आप विदाउट अपोस्टाइल भी कर सकते होते हैं, लेकिन फिर आपको साथ में करवानी होती है। एनी हाउ, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स नंबर 1। नंबर 2 है आपका आइल्स। मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है, बैचलर डिग्री के लिए आपको आइल्स की जरूरत नहीं होती। 50% होती है, 50% नहीं होती। अगर जहाँ नहीं होती तो वहाँ पे आपको छोटा सा इजी सा एक टेस्ट पास करना होता है, वो पास कर लें तो आपको इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ती टेस्ट की, ठीक है। और मास्टर्स डिग्री में ऑलमोस्ट 99% कहीं पे भी आइल्स आपको नहीं चाहिए होता, यूरोपियन कंट्रीज में बात कर रहा हूँ। बाकी यूके में डॉक्यूमेंट्स रिमेन द सेम, आपको इंग्लिश जो है ना प्रोफिशिएंसी शो करनी है, चाहे आप आइल्स की फॉर्म में करें। और बाकी जहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, कहीं पे ऐसा भी होता है जब आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आपके पास आइल्स नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 70-80% से आपके ज़्यादा मार्क्स है तो आप अपने कॉलेज से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लें, या आप यूनिवर्सिटी मास्टर्स में अप्लाई करें तो बैचलर जहाँ से किया वहाँ से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लें, वो अप्लाई करें, वो प्रोवाइड करें तो आपका एडमिशन हो जाता है। ये नंबर 2 था, ठीक है। नंबर 3 क्या है? आपकी डिटेल्ड सीवी। अब सीवी कहाँ से क्रिएट करनी है? यूरोपियन कंट्रीज में जब भी आप अप्लाई करेंगे, चाहे जॉब के लिए चाहे स्टडी के लिए, आपको सीवी क्रिएट करनी है यूरो पास वेबसाइट पे। EURO एंड देन PASS, ये गूगल पे लिखें भाई, आपके सामने आ जाएगा लिंक। यूरोपा सीवी पे सीवी क्रिएट करनी है डिटेल्ड, जिसमें आपने प्रॉपरली अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड, अपना वर्क एक्सपीरियंस अगर है वो भी मेंशन करना है, आपने एजुकेशन पिछली जो जो थी सारी डिटेल में बतानी है, किस साल में शुरू हुई, कब कंप्लीट हुई, डिग्री प्रोग्राम ने जहाँ से किया, मतलब सारी डिटेल्स देनी है। उसके बाद 4th है आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है? बेसिकली इसी को आप SOP राइटिंग भी कहते हैं, इसी को आप लेटर ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये क्या डॉक्यूमेंट होता है? ये होता है कि आपका इंटरेस्ट वाई यू वांट टू अप्लाई इन, फॉर एग्जांपल कहते हैं जी आप फ्रांस में अप्लाई कर रहे हो, तो आपका ये वाई यू वांट टू अप्लाई इन फ्रांस, नंबर 1। वाई द यूनिवर्सिटी, वाई दिस कोर्स, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, और वो एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका क्यों मैच होता है और कैसे मैच होता है जो आप कोर्स करना चाहते हो, ठीक है जी। तो ये है मोटिवेशन लेटर में आपने सारी बात बतानी होती है। SOP भी इसको कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक। उसके बाद 5th जो डॉक्यूमेंट है, 5th क्या है? रेफरेंसेस आपने प्रोवाइड करने हैं। मास्टर्स डिग्री के अप्लाई करने हैं तो एटलीस्ट 2 रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का मतलब क्या है? लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी इसको कहते हैं, रेफरेंस लेटर्स भी कहते हैं। तो ये आपको 2 चाहिए होते हैं। आपके जो प्रोफेसर टीचर जिन्होंने आपको पढ़ाया है, आप उनको कहेंगे तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ईजी है, मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर आप बैचलर डिग्री के लिए कर रहे हैं तो आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन नहीं चाहिए, सॉरी रिकमेंडेशन लेटर नहीं चाहिए, लेकिन अगर एक आध आप ले लें कॉलेज के किसी टीचर से तो वो अच्छा प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद 6th और लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि अगर आपका 2-3 साल का भी गैप है, 1 साल का भी गैप है, तो उसको कवर करने के लिए आपने एक्सपीरियंस लेटर ज़रूर लगाना है, ठीक है। बैचलर डिग्री में एडमिशन यूरोपियन कंट्रीज में अप टू मतलब 5 साल का भी आपका एक्सपीरियंस गैप हो तब भी एडमिशन हो जाता है, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप बात करें मास्टर्स की तो आपका 15 साल तक का, 12 साल तक का गैप हो फिर भी कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। बट देखिए वो गैप शुड बी कवर्ड विद एक्सपीरियंस लेटर्स। जस्टिफाई आपने करना है कि आपने इस गैप में क्या किया है।
तो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को चाहिए, जिस मर्जी कंट्री में, चाहे यूके में अप्लाई करें, यूरोपियन कंट्रीज़ में करें। तो ये डॉक्यूमेंट जब आपके पास हों तभी आप अप्लाई करेंगे और आपका एडमिशन भी सक्सेसफुली ग्रांट होगा। खुद अप्लाई करें, डॉक्यूमेंट्स आपको ऑलरेडी बता दिए, बट अगर मेरी सर्विस चाहिए, क्योंकि मैं सर्टिफाइड हायर एजुकेशन काउंसलर हूँ, ठीक है, अगर मेरी पेड सर्विसेज आपको चाहिए, कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो यस, ये डॉक्यूमेंट जब आपके प्रिपेयर हों मुझे बाय ईमेल सेंड करें और फिर आपके साथ प्रॉपर डिटेल में पेड अपॉइंटमेंट में डिस्कशन होगी कि आपका कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, कैसे पेमेंट का प्लान होगा, यानी फीस आपने कैसे कैसे पे करनी है, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को करनी है, यूनिवर्सिटी की डिटेल्स क्या है, कोर्स की मतलब हर डिटेल बाद में बात होती है फिर। और अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हैं और ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूर प्रिपेयर करें ताकि आपका एडमिशन एज सून एज पॉसिबल हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अकाउंट को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।